माँ 3 दिन से मृत थी, लेकिन छोटी लड़की अब भी सोचती थी कि उसकी माँ बस सो रही है और हर दिन उसे थोड़ा और आराम चाहिए। वह अपने छोटे हाथों से एक बर्तन पानी लाती और माँ के पैरों को धोती। वह हमेशा माँ के पास रहती और उन्हें कहानी सुनाती। जब वह अपनी माँ का ठंडा शरीर महसूस करती तो अपनी ही बॉडी का सहारा लेकर उसे गर्म रखने की कोशिश करती। माँ जो अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती थी, अब एक आत्मा बन चुकी। शांत चुपचाप अपनी बेटी के पास रहती, देखती कि बेटी उसके लिए क्या क्या कर रही है। माँ का दिल दर्द से भर गया था। तब तक पड़ोसियों को घर से कुछ अजीब गंध आने लगी और उन्होंने लड़की के पिता को बुलाया, लेकिन पिता पहले से ही अपनी पहली मोहब्बत से दोबारा शादी कर चुके थे। अपनी पत्नी की लाश देखकर भी वह असामान्य रूप से शांत रहे और बस बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि लाश ले जाए। बेबस छोटी लड़की सिर्फ रो सकती जब उसकी माँ उसे छोड़ गई। माँ को बहुत याद कर रही थी। उसने फैसला किया कि वह चुपके से अस्पताल जाकर माँ की लाश ले आएगी। वह अपनी माँ को लेकर लिंग स्वान जाने लगी। उसने सुना था कि वहाँ इमोर्टल्स रहते हैं और विश्वास किया कि वे उसकी माँ को बचा सकते हैं। छोटी लड़की ने अपनी माँ को एक गाड़ी पर खींचा। हर 10 कदम पर वह घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाती और प्रार्थना करती, उम्मीद करती कि माँ जाग जाए। भले ही उसके माथे से खून बह रहा था, उसने कभी रुकावट नहीं हुई, लेकिन उसका शरीर और नहीं सह सका और अंततः 104 डिग्री गर्मी में वह बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी तो पाई खुद को अस्पताल के बिस्तर पर। पिता और सौतेली माँ उसके पास खड़े थे। इसके बाद छोटी लड़की को घर ले जाया गया। घर पहुंचकर भी पिता के सामने वह सौतेली माँ ने बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने का वादा किया। इससे पिता को कुछ राहत मिली, लेकिन जैसे ही वह चला गया, सौतेली माँ ने बच्ची का हाथ झटक दिया और उसे चाय डालने का आदेश दिया। उसके बेटे ने बच्ची की माँ का बेरहमी से अपमान किया। बच्ची ने गुस्से में आकर लड़के को धक्का दे दिया। यह देखकर सौतेली माँ दौड़ी और बच्ची को जोर से थप्पड़ मारा। उसने बच्ची को सोफे पर दबा दिया और बेरहमी से पीटा। बच्ची की माँ जो अब एक आत्मा बन चुकी थी, किनारे खड़ी यह सब देख रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाई। उस दिन से बच्ची के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उसे फर्श साफ करने के लिए घुटनों के बल बैठना पड़ता था। लड़का पास ही खड़ा होकर खुश हो रहा था। दादी ने तो उनके इस व्यवहार को बढ़ावा भी दिया। जब पोते ने डार्ट बोर्ड मांगा तो दादी ने बच्ची को बुलाया और उसे बैठक के बीच में सिर पर सेब रखकर खड़ा कर। लड़के ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और उस पर बेरहमी से डांट फेंकने। छोटी बच्ची बहुत डरी हुई थी, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं कर रही। जब लड़के को पहले प्रयास से संतुष्टि नहीं मिली तो उसने दोबारा कोशिश करने के लिए मुट्ठी भर तीर उठा। उसी क्षण पिता घर आए और जो कुछ हो रहा था उसे देखकर भड़क उठे। वे क्रोधित हो गए और सौतेली माँ से इस सब की अनुमति देने के लिए सवाल करने लगे, लेकिन सौतेली माँ ने दोष दूसरों पर डालते हुए कहा कि दोनों बच्चों का इस तरह खेलना सामान्य बात और जोर देकर कहा कि छोटी बच्ची ने स्वेच्छा से खेल में भाग लिया। पिता ने बच्ची की बात को अनसुना कर दिया, यह मानते हुए वह झूठ बोल रही है। बच्ची निराशा से भर गई। वह रोते हुए एक कमरे में भाग गई और कंबल में लिपट गई, मानो इस पीड़ा से मुक्ति पाना चाहती हो। बाद में सौतेली माँ को नौकरानी से पता चला कि बच्ची को 30 मिलियन की विरासत मिली है। अप्रत्याशित रूप से लालच में आकर सौतेली माँ ने उस पैसे के लिए बच्ची को जान से मारने की योजना बनाई।